मैं प्रोफेट भजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। जितने लोगों ने आज फास्टिंग प्रेयर किया सुबह से लेकर शाम तक, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। आज परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग फास्टिंग प्रेयर में शामिल हो रहे हैं बार बार, उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी। मैं कह रहा हूं इस फास्टिंग प्रेयर के बाद आपके जीवन में आशीषें आना स्टार्ट होंगी। बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, जो किसी भी परिस्थिति में, जो कर्जे में, परेशानियों में, वो लोग कह रहे कि जब तक आशीष नहीं पाते, जब तक कह रहे कि वो लोग परमेश्वर के सामने विनतियां नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। लेकिन एक जगह परमेश्वर ने दानियल की किताब में भी बताया और यीशु मसीह ने भी बताया एक जगह पर कि यहाँ उसी समय बताया पवित्र आत्मा ने कि उपाय, कह रहा जो लोग उपाय ढूंढ रहे थे कि दुष्ट आत्माएं कैसे जाएंगी, कर्जे, गरीबी के शराब कैसे जाएंगे, ये बार बार जो नुकसान होते हैं, बार बार जो बंधन आते हैं, वो कैसे जाएंगे। तो उसी समय यीशु मसीह ने उनको कहा कि बिना प्रार्थना और बिना उपवास के कह रहा कि इसको, इस जाति को, कठोर जाति को कोई नहीं निकाल सकता। इसका मतलब कि वो दुष्ट जाति की बात कर रहा था, कि दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा था। कह रहा कि वो जो जाति है, कह रहा कि वो ऐसे नहीं जाती, कह रहा सिर्फ वो प्रार्थना और उपवास से जाती है। मैं कह रहा हूँ आज समस्याएं, कह रहा है कि वो कैसे नहीं जाने वाली, सिर्फ वो आपकी प्रार्थना से और उपवास से जाने वाली है। जब आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना उपवास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के इस समय मेरे प्रभु जी, जो लोग हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जो हमारी टीम पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता पास्टर टीम परमेश्वर जो दुआ कर रही है परमेश्वर पूरे वर्ल्ड के लिए, और पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे पिता परमेश्वर तेरी शांति को हम देखना चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को हम देखना चाहते हैं, तेरी दया को लोगों के ऊपर देखना चाहते हैं। जो लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु जी तेरे कलाम में पवित्र आत्मा जी बढ़ रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष को दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को स्वर्ग से उतार दे। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, जो भी कोई जाने अनजाने में कोई गुनाह, कोई भी पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से मेरे प्रभु हो गए, और इस समय पवित्र आत्मा जी वो मेरे पिता तेरे चर्च में, तेरे ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर बैठ कर इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहा है, और मेरे पिता इस समय फास्टिंग प्रेयर में शामिल है। पवित्र आत्मा इनकी आशीष आज खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हर एक अपराध को तू क्षमा कर यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन में लिखा तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज सच में जैसे मेरे पिता परमेश्वर इस्राएलियों ने जब तेरे सामने तौबा किया और पवित्र आत्मा तूने उन बच्चों के सच में अपराधों को क्षमा कर दिया। पवित्र आत्मा जी मिस्रियों के बीच में मेरे पिता इस्राएलियों ने बहुत गलतियां की, लेकिन परमेश्वर जब वो तेरे सामने उपवास के साथ रोते गिड़गिड़ाते हुए तेरे चरणों में आए परमेश्वर, और तूने उन्हें क्षमा कर दिया। पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर आज प्रार्थना करता हूं तू अपना दिल खोल दे परमेश्वर इन लोगों के लिए, तू अपना दिल खोल दे जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में आज से बरकतें आने पाए। तू पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे परमेश्वर। आज हृदय की सच्चाई के साथ तेरी आराधना करें, हृदय की सच्चाई के साथ हम सेवकाई करें, हृदय की सच्चाई के साथ तेरी महिमा करें परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तू समय परमेश्वर हृदय की सच्चाई से परमेश्वर आशीषों को दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे किसी का बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा, और इसी समय देख रहा हूं कि परमेश्वर आपके बिजनेस में ग्रोथ करेगा आपसे यीशु मसीह नासरी के नाम में, ग्रोथ करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह को देखता हूं। मैं देखता हूं नीलम तेरे घर में जो बिजनेस, जो फैमिली में जो भी कोई कर रहा है परमेश्वर ग्रोथ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं अंजलि जो तेरे पास बेटा नहीं है परमेश्वर तुझे बेटा देगा यीशु मसीह के नाम में। तो मुझे पूना से देखती है परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आता हूं देख रहा हूं कि इसी समय रीटा, मैं देखता हूं कि हरियाणा से तू मुझे देख रही है परमेश्वर तेरा घर बनाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कोई गोयल फैमिली, गुप्ता फैमिली, और आपके पास आप अभी अभी प्रभु में आए या विश्वास कर रहे हैं इसी समय, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके घर में कह रहा जो प्रॉब्लम्स थी कहता है वो खत्म हो रही है आज से, और इसी समय परमेश्वर आपको 3 महीने के अंदर घर बनाने की सामर्थ देगा, आपके हाथों पर ताकत देगा। मैं कह रहा हूं कि आप अपना घर बनाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेस करता हूं इन लोगों को यीशु मसीह के नाम, और तेरे वचन में तेरे कलाम में जब ये जाए परमेश्वर इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम देखेंगे यशाया
हम उसका 58 का 9 और 11 हम पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आज जितने लोग उपवास में हैं उन्हें मैं सलूट करता हूं मैं परमेश्वर की ओर से कि जो लोग उपवास में हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मोटे लोग होते हैं उनसे उपवास नहीं रखा जाता और बेचारे अशोक से भी नहीं रखा जाता, लेकिन अब ये रखना सीख गया है। और मैं कह रहा हूं जो लोग उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में चमत्कार करता है। और बाइबल बोलती है कि उपवास करने से आशीर्वाद मिलते हैं। देखो, अगर आज आपको आशीर्वाद चाहिए तो मैं फिर कह रहा हूं आप इस फास्टिंग प्रे में अपने साथ मिराइकल होता देखेंगे। जैसे ही आप फास्टिंग प्रे करेंगे, मैं कह रहा हूं दिन प्रतिदिन मिराइकल पर मिराइकल होते देखेंगे आप। परमेश्वर आशीष को देगा और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया भी। देखो, उपवास करने से आशीर्वाद मिलता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, देखो उपवास करने से क्या आशीर्वाद मिलता है। हाँ पढ़ेंगे। तू पुकारेगा हाँ और यहोवा उत्तर देगा। हाँ। तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और अंगुली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हाँ। और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हाँ। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। बोलो हालेलुया। देखो, ये आशीर्वाद है 11 में यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, तेरे हर काम में तुझे आशीष देता चलेगा। और कह रहा है अकाल के समय में, कर्जे के समय में, बीमारी के समय में, प्रॉब्लम्स में, कह रहा है जब तू भूखा होगा, बिजनेस नहीं होगा, हो सकता है आज आपके पास जॉब ना हो सकता है आपके पास बिजनेस ना हो सकता है आपके पास फ्लैट ना हो सकता है आपके पास कोई आशीष ना हो, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा कि तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। इसका मतलब एक गवाही आपकी हड्डियों में जान डाल देगी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि और तेरी कह रहा और इसी समय लिखा कि तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। इसका मतलब कह रहा है कि आपने जितना पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों को टेंशन रहती है कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया और इसी समय पता नहीं अगले दिन ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा है कि इस समय कह रहा है इसलिए वो लोग आइसक्रीम भी खाना पसंद नहीं करते। बाहर मार्केट में जो आदमी लोग होते हैं, कह रहा है कि वो अपने बच्चों के लिए इतना जोड़ते हैं इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि नहीं कह रहे पता नहीं कपड़े वाला दुकान वाला है, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई किराने की दुकान वाला है, तो वो बेचारा जोड़ता ही रहता है, वो सारा दिन जोड़ते रहता है। अगर वो कोई ढोल भी बजा रहा है या कोई काम कर रहा है, कोई ट्रैक्टर पे है, कोई किसी भी चीज में है, कोई किसी भी चीज का काम कर रहा है, लेकिन वो जोड़ता ही रहता है। और आपको पता है औरतें खाती रहती हैं, लेकिन आदमी बेचारा टेंशन में रहता है। उसको पता होता है कि भाई कह रहा है कि अगर कल ग्राहक नहीं आया तो मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलती है कह रहा है कि तू उपवास करेगा तो कह रहा है कि तेरी हड्डियां तृप्त होंगी। और कह रहा है कि तेरी बारी, कह रहा है तेरी बारी कोई चुरा नहीं पाएगा। कह रहा है जो तू सींचेगा वो तू ही, कह रहा है तेरी खेती में फल लगेंगे। और कह रहा है कि जल कभी नहीं सूखेगा तेरा, कह रहा है जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। इसका मतलब कह रहा है तेरा बिजनेस कभी नहीं सूखेगा, तेरी हड्डियां कभी नहीं सूखेंगी, कह रहा है कि तेरी मांसपेशियां कभी नहीं सूखेंगी। डोंट वेरी, कह रहा है तेरा बिजनेस सूखने नहीं देगा परमेश्वर। कह रहा है कि आज इस बात को समझना है आपको। कह रहा है जितने दिन आपके ठहराए गए हैं, जितने दिन आप इस धरती पर आशीर्वाद लेकर आए हो परमेश्वर से, बाइबल बताती है कि उपवास करने वाले को आशीर्वाद है। कह रहा है कि आशीर्वाद है, कह रहा है कि लगातार उसे लिए चलेगा परमेश्वर। इसका मतलब कि वो लिए चलेगा आपको। दूसरा कह रहा है कि अकाल के समय, कह रहा है कि आपके अगर किसी भी प्रॉब्लम से कोई भी मतलब अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो परमेश्वर आपको हर समय में संभाल कर रखेगा और आशीषें देगा आपके लिए। और फिर बाइबल बोलती है कह रहा है कि जल वो कभी नहीं सूखेगा। इसका मतलब आपके दिमाग में जो कोई टेंशन चल रही है कि पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई तेरा बिजनेस सूखेगा नहीं, तेरी दुकान पर ग्राहक आएंगे। क्योंकि भजन संहिता में लिखा कि ग्राहकों को यहोवा भेजता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि तेरी दुकान पर ग्राहकों को भी यहोवा भेजता है। कह रहा है ग्राहक भी जो है ना आपकी दुकान पर यहोवा की ओर से आते हैं, परमेश्वर की ओर से आते हैं, और ये ब्लेसिंग होती है। कह रहे इसका मतलब कह रहे ये आशीर्वाद आपके ऊपर उतरेंगे। जब हम 9 में भी पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा यशायाह के 9 में, देखो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसके क्लियर लिखा, तब तू पुकारेगा। कह रहा है लेकिन कब? जब तू उपवास में पुकारेगा। कह रहा है जब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। इसका मतलब क्या है? क्लियर है। कह रहा है ये 40 डेज जो फास्टिंग की प्रेयर है, मैं कह रहा हूं इसके बाद ही परमेश्वर एक बड़ा रास्ता खोलता है लोगों का। ये फास्टिंग प्रेयर करने के बाद मैं कह रहा हूं आप कैसे भी गहरे काम में हो, कैसे भी प्रॉब्लम्स में हो, मैं आपको हिम्मत दे रहा हूं फास्टिंग प्रेयर के लिए कि हम रोज फास्टिंग प्रेयर करते हैं। देखो मुझे नींद आती है, मैं संडे से लेकर जाग रहा हूं और इसी समय मंडे भी मुझे करना है, लेकिन मुझे उसी समय फिर यहां पर आना, फिर प्रार्थना करनी है, कितना काम करना है, फिर मुझे बैठना है। लेकिन मुझे किस लिए? क्योंकि ताकि परमेश्वर का काम करना है। हम उसके नौकर हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके दास हैं। हमें जो वर्किंग मिला है हमें वो ईमानदारी से करना है आपके साथ कि आप फास्टिंग प्रेयर करें और परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। लेकिन आप चाहे
चर्च में जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब कि लेकिन अगर आप कह रहे कि उपवास के साथ आएंगे और जाएंगे, मैं कह रहा हूं एक आशीष तो पक्का खुलेगी आज आपके यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी आशीषों को खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि देखो, कह रहे यहां पर लिखा है जब तू पुकारेगा, इसका मतलब परमेश्वर को पता है आज आप उपवास में हो, आप उपवास में चल रहे हो, आज इतनी तारीख होगी है, इतना डे चल रहा है। कह रहा है कि आप जब तू पुकारेगा उपवास में, कह रहा है यहोवा तुझे उत्तर देगा और तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। आज लोग ढूंढ रहे हैं, कहते हैं कि तू कहां है परमेश्वर। परमेश्वर बात नहीं करता ऐसे, लेकिन जिस दिन आप फास्टिंग प्रेयर में बैठते हैं, परमेश्वर कह रहा है तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहां हूं। नहीं तो पहले, आज से पहले जब आप कहते थे परमेश्वर तू कहां है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अरे परमेश्वर तू कहां है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी होगी, हाँ परमेश्वर तू कहां है कि मेरा कर्जा हो गया, परमेश्वर मेरी नौकरी चली गई, मैं चर्च भी जाता था लेकिन तू कहां है। मैं कह रहा हूं ऐसा सवाल आपको करने का मौका नहीं देगा परमेश्वर। अगर आप कह रहे कि प्रार्थना और उपवास करते हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप महीने में एक दिन उपवास करते हैं, हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, लेकिन अब ये दिन उपवास के चल रहे हैं, ईस्टर आने वाला है, गुड फ्राइडे आने वाला है, कह रहा है कि जब आप उपवास करते हैं, इन उपवासों में परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे साथ इन उपवास प्रेयर में शामिल है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा है कि आपने किसी भी तरीके से भूख लगती है, कह रहा है अगर आप शुगर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, तो आप कोई भी, कह रहा है कि आप दाल का उपवास रख सकते हैं, खिचड़ी का उपवास रख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी तरीके का, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपने उपवास में, कह रहा है आपको त्याग करना है, संसारिक चीजों का त्याग करना है, संसार की जो चीजें हैं, कह रहा है वो जो स्वादिष्ट चीजें हैं उनका त्याग करना है। इसलिए यहां पर कह रहा है जब उपवास करेगा तो आशीर्वाद दे रहा है, कह रहा है 9 में, जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, कह रहा है वो कहेगा, तू पूछेगा मैं कहां हूं परमेश्वर, तू कहां है परमेश्वर, वो कह रहा है मैं कहूंगा मैं यहां हूं। हालेलुया। मतलब तेरे पास हूं, वो तुझे डेट बताएगा, टाइम बताएगा, एड्रेस बताएगा कि परमेश्वर कहां मिलेगा। दानियल को कहा मैं खड्डे में मिलूंगा और मिला वहां पर। मैं कह रहा हूं शद्रक मेशक को कहा मैं खड्डे में मिलूंगा और मिला उनको। और बाइबल बोलती है, कह रहा हूं कि उसमें चौथा, कह रहा है कि वहां पर ईश्वर के स्वरूप, कह रहा उसका लड़का, उसके पुत्र जैसा वहां पर दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या है, कह रहा परमेश्वर ने पहले उपवास करने वालों को एड्रेस दे दिया है। आपको अगर उपवास करना है तो मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी के साथ करना। परमेश्वर आज रात आपके लिए रास्ता बड़ा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इसलिए उपवास के अंदर समझाया जाता है, बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। कई बार हम पढ़ते यशायाह 58:4, कुछ गलतियां कराता है शैतान लोगों से कि ताकि आपका उपवास पूरा ना हो। अगर बच्चा 3 दिन रोटी ना खाए तो मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसकी मां जो है, कह रहे उसका दिल पिघल जाता है, बाप का दिल पिघल जाता है। लेकिन शैतान को भी मालूम है, कह रहा है कि अगर इनका उपवास पूरा हो गया तो ये जो मांग रहे हैं इन्हें मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो चिड़ा हुआ है, इसलिए वो कहता है कि उपवास पूरे नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ कह रहा है कि हर दिन बैठता हूं, हर शाम को बैठता हूं कि ताकि आप कल फिर, अब रात को मैंने क्यों बता रहा हूं आपको टीचिंग करके, प्रार्थना करके, कि ताकि शैतान के वार आपके ऊपर चलने ना पाए, क्योंकि सवेरे उठे आप फ्रेश हो यीशु मसीह के नाम में उपवास रखने के लिए। क्योंकि शैतान आपको रात को ऐसी कोई काम डाल देगा, ऐसी कोई चीज डाल देगा, उपवास नहीं कर पाएंगे, ये पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस समय मैं इसलिए आपके साथ बैठा हूं कि ताकि आप 40 डेज जब उपवास करें तो पूरे वर्ल्ड में आपके घर में आशीष में आप सबसे पहले आपके घर आए यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। तो हम यहां पर देखते कह रहे कि किस तरीके से कुछ गलतियां कराता और इस गलतियों में आपको सावधान रहना है। हाँ, देखो लिखा, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो एक दूसरे को। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, कह रहा उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। इसका मतलब क्या है, कह रहा आपने उपवास किया और उपवास में आप ज्यादातर पत्नी के साथ गुस्सा कर रहे हो, बच्चों के साथ गुस्सा कर रहे हो, छोटी छोटी बात में किसी के साथ गुस्सा कर रहे हो। हाँ, आपको आ रहा है गुस्सा, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आत्मिक बातों पर अगर गुस्सा आ रहा है वो बात अलग है कि प्रार्थना करने के लिए आप बोल रहे हैं, आपकी पत्नी आपके बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आप गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो एक आत्मिक बातें हैं। लेकिन अगर आपको बार बार एक टेम्पटेशन हो रही है, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए आप गुस्से मार रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, उपवास के दिन कह रहा है कि आपको, कह रहा है कोशिश करना है, कह रहा है जब आप एक दिन ये काम नहीं करोगे तो उसी समय दूसरे दिन भी आपको आदत पड़ जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक सांस में, पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, एक सांस में मैं 500 गालियां देता था लोगों को, 50-50 गालियां देता था। लेकिन जब मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ गए कि मैं वो जब मुझे टोकते थे बार बार जब मैं गाली देता था, तो उसी समय वो बोलते थे क्या कर रहा है यार। मैं कह रहा हूं उसी समय हमें आदत पड़ गई। मैं कह रहा हूं संगति का फर्क पड़ता है। इसलिए कह रहा है कि जब आप उपवास कर रहे हैं, हमारे साथ संगति कर रहे हैं, तो आज मैं कह रहा हूं कि नशे छूट जाएंगे। मैं कह रहा हूं गालियां देने की गंदी हैबिट्स बाहर जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप
आजाद हो जाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहे ऐसी प्रार्थनाएं, कह रहे कि ऐसी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं जिसमें कह रहे कि दोष नहीं है, चुगली नहीं है, बुराई नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन शाम को भाई साहब टीवी पे बैठ जाएंगे और फिल्में देख रहे होंगे, आ बैल मुझे मारो, मारेगा ही आपको रात को। तो कह रहा कि इसलिए आपको समझना, कह रहा कि आप ऐसी ऐसी चीजें देखते हो, ऐसे ऐसे करते हो, इसका मतलब उपवास के दिन कह रहा कि आपको बिल्कुल फ्रेश हो जाना है, त्याग कर देना है उस चीजों का। उपवास का मतलब ये है कह रहा कि त्याग। तो यहां पर इसलिए उसने बताया, कह रहा कि सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये है, कह रहा तुम एक दूसरे की चुगली करते हो, बुराई करते हो, गुस्से मारते हो, किसी के बारे में गलत सोचते हो। कह रहा इसलिए कह रहा कि तुम्हें, कह रहा इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा रही थी। लेकिन आज अगर आप हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर हमें माफ कर, हम आज से पवित्र आत्मा जी एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे अंदर शक्ति दे। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज ही एक स्वर्गदूत भेजेगा और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर ऊपर जाएगा और आपको आंसर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मेरे पास आई अपॉइंटमेंट लेकर, वो बोल रही थी कि मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा और इसी समय हर साल कह रहे कि वो फ्लॉप हो जाता है। मैंने उसको बोला कि तू 40 डेज प्रेयर कर और सावधानी के साथ कर। और जैसे ही उसको बताया, उसका बच्चा क्लास में नंबर 1 आने लगा। मैं कह रहा हूं कि उपवास के बाद आपके बच्चे नंबर 1 आएंगे यीशु मसीह के नाम में। उपवास के बाद जो काम रुके हुए हैं वो मिलेंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर आशीष पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारे को देखेंगे और महसूस करेंगे कि हाँ परमेश्वर है यहाँ पर और वो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ दानियल के 9:23 को पढ़ते हैं हम, देखो क्या लिखा। उपवास रखने वाले व्यक्ति को परमेश्वर फेमस करता है। मैं बताना चाहता हूं आपको, लेकिन किस तरीके से, इस तरीके में जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपको फेमस करेगा। यहाँ लिखा, जब तू गिड़गिड़ा कर, हाँ पढ़ेंगे शोक के साथ, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, हाँ तभी इसकी आज्ञा निकली, हाँ, इसीलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, हाँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसीलिए उस विषय को समझ ले, हाँ, और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। देखो यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग उपवास का मतलब नहीं समझते। उपवास के अंदर परमेश्वर गहराई देता है। उपवास करने के बाद परमेश्वर आपको दर्शन देना स्टार्ट करेगा। उसने दानियल को कहा, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, कह रहा है कि उपवास के दिन जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही आज्ञा निकली। मतलब तभी परमेश्वर के मुंह से आज्ञा निकली, जा यार मेरे बेटे के लिए, जा यार तू इसको आशीर्वाद देकर आ, जा दानियल रो रहा है, जा दानियल प्रार्थना कर रहा है, जा। हो सकता है आज महाराष्ट्र से कोई प्रार्थना कर रहा है, हो सकता है कोई आज इसी समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, सिंगापुर, मलेशिया से प्रार्थना कर रहा हो सकता है कोई प्रार्थना कर रहा हो इस समय बिहार से प्रार्थना, यूपी से कर रहा हो, कोई समय पंजाब से मुझे देख रहा हो, और हरियाणा से देख रहा है, चंडीगढ़ से देख रहा है, प्रार्थना कर रहा हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज ही आज्ञा निकलेगी परमेश्वर के मुंह से कि जाओ, जो मुझे देख रहे हैं इनको आशीर्वाद दे दो आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ दानियल के लिए कह रहा है कि आज्ञा निकली। कह रहा है कि उस समय उसने कहा, कह रहा है कि दानियल को कह रहा है जाकर बता, कह रहा है कि कब आज्ञा निकली, कह रहा है कि जब, कह रहा है कि तूने परमेश्वर के सामने फैसला लिया, जब तूने परमेश्वर के सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का फैसला लिया। और मैं कह रहा हूं कि आज अगर काम अड़ा हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब आपकी अड़ी हुई है, मैं ऐसे देखता हूं आत्मा में, कोई मुझे देख रहा है और उसने फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन वो उसकी फैमिली में फॉर्म भरे हुए, लेकिन वो जॉब नहीं लग रही है। लेकिन अगर आज आप फास्टिंग करेंगे और परमेश्वर को रो रो कर दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा कहने वाला है मुझे, कह रहा है आज्ञा दे, और स्वर्गदूत कहने वाले हैं आज्ञा निकलेगी। मैं कह रहा हूं हमारे मुंह से ऐसे नहीं निकलती भविष्यवाणी, परमेश्वर निकलवाता है। कह रहा है कि वो कहेगा आज्ञा दे, मुंह से निकाल और इसको ब्लेस कर इस औरत को यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं SRN नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज देखेंगे, आप बड़ी जल्दी गुड न्यूज देखेंगे और परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं ऐसे देखता हूं आत्मा में कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज्ञा निकलने वाली है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहे कि ये दर्शन है, ये भेद है। कह रहा दानियल को कहा, कह रहा तू समझ ले, इस बातों को समझ ले, कह रहा दर्शन को समझ ले। कह रहा कि कब समझेगा, लेकिन दर्शन समझ में नहीं आ रहा था उसको। लेकिन जब उसने फास्टिंग प्रेयर किया, मैं कह रहा हूं कि उसको समझ आया। दानियल ने 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर किया। मैं कह रहा हूं अर्थ, इसका मतलब अर्थ, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं बच्चे, तो उसको ट्यूशन क्यों रखनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं आपको ट्यूशन क्यों रख दे रहा हूं मैं 40 डेज के अंदर, कि ताकि आप मेरे चर्च में पैर रखें, सबसे पहले गवाही आपकी आई यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको ड्रीम्स आए, आपको समझ में नहीं आ रहा, कह रहा आप वचन पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दानियल, कह रहा दर्शन देख रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कह रहा इसकी दर्शन की बात का अर्थ जान ले। इसका मतलब कह रहा समझ ले। देखो लास्ट लाइन में लिखा, समझ ले
और दर्शन की बात जान ले। इसका मतलब उपवास रखने के बाद वो समझने लगा और दर्शन के भेद बताने लगा। मैं कह रहा हूं उपवास रखने के बाद आपके ऊपर दर्शन आने लगेंगे। अगर आप सेवक हो, सेवकाई में दर्शन आने लगेंगे। अगर आप कह रहे कि इवांजलिस्ट हो, दर्शन आने लगेंगे। परमेश्वर आपको बताएगा लेफ्ट नहीं राइट जाल डाल, परमेश्वर बताएगा जाल किधर डालना है। बिजनेसमैन हो, जब आप उपवास करोगे परमेश्वर बताएगा बिजनेस किधर कर, ऑस्ट्रेलिया में कर, अमेरिका में कर, इंडिया में कर, पाकिस्तान में कर, कहां कर, परमेश्वर आपको बताएगा। कह रहा कि आपको बताएगा और आप अगली जीत इस साल के अंदर नहीं, सिर्फ 21 दिन के बाद मैं कह रहा हूं आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। दानियल 21 दिन के अंदर जीता और उसके बाद फेमस हो गया, परमेश्वर ने उसको फेमस कर दिया। इसका मतलब ये एक और बेनिफिट है, उपवास करने के बाद उनके बच्चे फेमस हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं उपवास करने वाला फेमस तो होगा ही होगा, उसके बच्चे भी फेमस होंगे। दानियल ने जब उपवास किया तो उसके बाद मैं कह रहा हूं कि लिखा वहां पर बाइबल बोलती है कि वो मतलब कि बहुत बड़ा एक अधिकारी बन गया, मतलब उसको एक ऑफिसर बना दिया। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा ऑफिसर, मंत्री बनाया, उसको मिनिस्टर बना दिया गया और वो सब अधिपतियों के ऊपर करा कि वो मिनिस्टर ठहरा दिया गया। इसका मतलब कि सबके ऊपर परमेश्वर कभी भी आपको किसी के नीचे नहीं रखेगा, उपवास करने वाले को हमेशा ऊपर रखेगा। जैसे यूसुफ जब उपवास प्रार्थना करता था तो यूसुफ ने भी अपनी जिंदगी के अंदर जब प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर ने उसको ऊपर लेकर आया। मैं कह रहा हूं आज कह रहा है कि अगर आप पीछे हो, मैं कह रहा हूं पीछे बैठते हो, एक दिन क्या होगा, आप ऊपर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग ऊपर आएगी, आप सबसे आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और आप आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं सावधान वाली बातें बता रहा हूं कि कुछ मत्ती के 6 के 7 में हम देखते हैं कि हम उपवास में कई बार कुछ गलतियां करते हैं और सावधानियां नहीं बरतते। हम उनके लिए मैं खास कर बता रहा हूं कि कुछ लोग उपवास कर लेते हैं और भूल जाते हैं। वो सोचते हैं आज हमने गाली भी नहीं दी, आज हमने झूठ भी नहीं बोला, आज हमने बिनती भी, आज हमने शराब भी नहीं पी, आज हमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। लेकिन कुछ गलतियां शैतान फिर करा देता है उनसे। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती के 6 के 7 में क्या कहा, कह रहा प्रार्थना करते समय, देखो कह रहा प्रार्थना करते समय, किसके समय, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। और औरतें क्या करती हैं, प्रार्थना करते समय ही बकबक ज्यादा करती हैं। मैं खासकर औरतों की टांग नहीं खींच रहा हूं, मैं कोई उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आदमियों के बारे में भी कह रहा हूं, बच्चों के बारे में भी कह रहा हूं, बुजुर्गों के बारे में भी कह रहा हूं, क्योंकि वो प्रार्थना करते समय ही उनके अंदर एक विचार आएगा और वो बकबक करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब प्रार्थना करते ही आपको ख्याल आएगा और आप व्हाट्सएप देखना शुरू कर देंगे, आप मैसेज करना शुरू कर देंगे। कह रहा है क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बोलो हालेलुया। मतलब एक बार एक औरत को मैंने कहा चलो जी हाँ, एक मंडली में हम गए, मैं जब हरियाणा में सेवा करता था तो मैंने कहा हाँ बहन आपके गांव में मैं एक वैसे प्रार्थना करने के लिए गया। मैंने कहा तुम्हारे घर में कौन कौन प्रार्थना करता? वहां 3-4 परिवार के लोग प्रार्थना करने इकट्ठे हुए थे और मैंने कहा तुम्हारे घर में कौन कौन प्रार्थना करता है? तो उसी समय एक बहन ने, मैंने कहा चले प्रार्थना करके दिखाओ, और एक बहन प्रार्थना करने के लिए उसने मुझे दिखाना क्या शुरू किया। मैं तो वहां से उठ के ही आ गया भाई साहब, आधा घंटा वो प्रार्थना ही करती रही मेरे सामने, करती रही परमेश्वर आप देख रहे हैं, परमेश्वर आप देख रहे हैं, परमेश्वर आप देख रहे हैं, परमेश्वर आप देख रहे हैं। मैं आगे भी बोलने की कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे क्या देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे, आप दिखा रहे हैं मुझे कि मैं बहुत बड़ी प्रार्थनाएं करता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दिखाने के लिए प्रार्थना न करो, बहुत बकबक न करो। कह रहा है कि आप गली के मोड़ों पर दिखाकर प्रार्थना करते हैं। कहता है इसलिए उसने उपवास के अंदर, प्रार्थना के अंदर कह रहा है एक अच्छा सीक्रेट दिया आपको। कह रहा है कि अपनी कोठरी में जा उपवास, कह रहा है कि सबके साथ नहीं, कह रहा है कि आप उपवास जो करता है कह रहा है वो अकेले में होता है। हालेलुया। कह रहा है कि उपवास जो है, कह रहा है कि वो किसी को नहीं बताया जाता। कह रहा है उपवास में, कह रहा है जो है जब तेरा उपवास होता है, कह रहा है किसी को नहीं बताना कि आज तूने उपवास रखा है। कह रहा है आप रात को बताकर सोया करो। कह रहा रात को बताकर सोया करो कि अपनी वाइफ को कि मेरा उपवास है, कल ना छेड़ियो कहीं मेरे को तेरे को कांग्रेस का हाथ दिखाना पड़े। आप समझ रहे कि नहीं उसको बताना चाहिए आपको, मतलब कि नहीं तो फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको इन चीजों के लिए ध्यान रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं से और मुझे अनॉइंट किया है, लेकिन उपवास रखने से मुझे अनॉइंट किया परमेश्वर ने। सबसे ज्यादा मस्सा परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 40 उपवास किए। मैं 1.5 साल मैंने कहा, जब मैं ऐसी जगह पर था, जेल में था, प्रॉब्लम थी, मैंने ऐसे दिन गुजारे, लेकिन मैंने उपवास के साथ गुजारे और परमेश्वर को कहा परमेश्वर तूने जो मेरे ऊपर उपकार किया मैं उसको भूलूंगा नहीं। और आज भी जब कभी मुझे लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती होगी है तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं परमेश्वर कि मैं तेरा बच्चा हूं और मुझे माफ कर, लेकिन मैं उपवास के साथ तेरे पास आऊंगा कल फिर। मैं कह रहा हूं कि जब आप इस तरीके से एक बच्चे का हृदय रखते हैं तो परमेश्वर आपको प्यार करता है और आशीष देता है। लेकिन उसमें बताना चाहता है, कह रहा सावधानियां बरतनी है, कह रहा मुंह के स्वाद से बचना है आपको उस दिन ज्यादा। कह रहा है इसका मतलब एक मुंह कह रहा है बकबक करता है, लेकिन एक मुंह बहुत खाता है।
आपको दो मुंह की दो बातें बता रहा हूं, एक मुंह बहुत बकबक करता है, गलतियां करता है, लेकिन एक मुंह जो है बहुत चलता है, बहुत खाता है। कह रहा वो आपका उपवास नहीं है। कह रहा इसका मतलब आपको पता लग गया कि दाल बनी है तो दाल ही खाई जा रहे, दाल का उपवास है। इसका मतलब क्या? उपवास का मतलब है संसारिक चीजों का त्याग करना। उपवास का मतलब है त्याग कर देना हर चीज का। टीवी का त्याग कर देना, अपनी आंखों का त्याग कर रहे हो इस टाइम। आप कह रहे हो अपनी मेरी आंखें अब टीवी नहीं देखेंगी, आज के दिन टीवी नहीं देखेगी। मैं कह रहा हूं मेरे कान जो है कह रहे कि वो ऐसी गंदी बात नहीं सुनेंगे। त्याग कर रहे हो अपने कानों का। मैं कह रहा हूं अपनी जुबान का त्याग कर रहे हो। आप कह रहे कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बाइबल बोलती है जहां पर ज्यादा बातें होती हैं वहां पर ज्यादा अपराध भी होता है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कह रहे कि जब आप कम बोलते हैं तो कह रहा है कि इस दिन कह रहा है कि आप कम से कम बोले, कोशिश करें। भविष्यता को आदेश होता है, कह रहा है कि वो हमेशा कम बात करे। कह रहा है कि जब वो कम बात करता है तो परमेश्वर उसके साथ रहता है और उसको बातें बताता रहता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब हम ज्यादा बातें करते हैं तो उसी समय हम भूल जाते हैं। इसका मतलब है उपवास में दो बातों का ध्यान रखना, ज्यादा बात ना करें। अगर आपको एक अच्छी अनॉइंटिंग चाहिए, कह रहा है बकबक ना करें। कह रहा है कि मुंह के स्वाद से बचें। कह रहा है कि अपने आप को ध्यान रखें, त्याग करना है। इसका मतलब कि आपने किस चीज का त्याग किया परमेश्वर के लिए। कह रहा है अगर आपने त्याग किया बच्चों के लिए, आपने त्याग किया अपनी पत्नी के लिए, आपने त्याग किया लोगों के लिए, तो कह रहा है कि प्रतिफल नहीं आएगा। बेशक आपके घर में प्रतिफल आ रहा हो, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के लिए त्याग किया, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपका प्रतिफल डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आपके त्याग का प्रतिफल मिलेगा। बहुत सारे लोग उपवास में बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं उपवास भी में भी मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर आपको और ज्यादा आशीष लेनी है तो मैं उसके लिए भी बता रहा हूं कि जब आप उपवास के अंदर कह रहे कि प्रार्थना में अपने दान को पकड़कर और प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर का आत्मा देखो जैसे मैंने अपने दान को पकड़ा, ये दान है, ये और ये मेरा दशवांश है। मैंने ऐसे परमेश्वर में ये मेरा दान है और ये मेरा दशवांश है। मैं इस समय पकड़कर पवित्र आत्मा अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी सेवकाई के लिए, ऑनलाइन चर्च के लिए बैठा हूं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं बोऊंगा और इसी समय ऑनलाइन ही बोऊंगा और मैं अपने चर्च में जाऊंगा। जब मैं बोऊंगा परमेश्वर में इसी समय प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर उस चारों ओर सरदूतों का बाड़ा लगा देता है। उपवास पूरे साल के लिए कह रहा हूं, पूरे साल के लिए, इन पूरे साल के लिए बाड़ा लगाता है। अय्यूब के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो अय्यूब को परमेश्वर ने कह रहा उसी समय जब चेक किया तो उसी समय शैतान वहां पर आकर कह रहा था कि तूने जो है इसके घर के चारों ओर सरदूतों का बाड़ा बांध रखा है। कह रहा अगर तू थोड़ा सा हटाए इसको, कह रहा कि उसी समय कह रहा कि मैं इसके घर में घुस सकता हूं। लेकिन अय्यूब जानता था, इसलिए वो सुबह उठकर जब वो प्रार्थना करता था फास्टिंग प्रेयर में अपनी, तो उसी समय वो अपने दोनों हाथों में बीज पकड़ता था अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और बीज पकड़ के प्रार्थनाएं करता था कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों के चारों ओर सरदूतों का बाड़ा लगा दे, मेरे पशुओं के, मेरे बिजनेस के, मेरे घर के, परिवार के, मेरी सेवकाई के चारों ओर सरदूतों का बाड़ा लगा दे। हमेशा मैं कह रहा हूं कि जब आप दान पकड़ते हो और उसी समय या फिर आप ऑनलाइन बीज बोते हो तो उसी समय मोबाइल से भी जब बो रहे हो, आप स्कैन कर रहे हो, तो परमेश्वर को कह कर बो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरे चारों ओर बाड़ा लगा दे। इसका मतलब मेरे परिवार के, मेरे बिजनेस के, मेरे बैंक बैलेंस के चारों ओर बाड़ा लगा दे। परमेश्वर बाड़ा लगाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मैंने दान भी दिया, दशवांश भी दिया, लेकिन मेरे चारों ओर बाड़ा नहीं लगा। जब आप देख रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में और इसी समय जब आप एक्सिस के अकाउंट में आप बोते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि आप जब बो रहे हैं तो उसी समय, लेकिन कई बार हम निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मैंने बोया, मेरी आशीष नहीं आई। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि परमेश्वर इतनी प्रार्थनाएं की लेकिन क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे। लेकिन एक रात कह रहे कि कुरन्यूस जो है प्रेरितों के काम में 10:2 में कह रहा कि वो टेंशन में था और उसी समय परमेश्वर उसके पास आया और उस स्वरदूत को भेजा और उसी समय उसको कहा कुरन्यूस तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं, तेरे उपवास कह रहा स्मरण कर लिए गए हैं। इसका मतलब आपकी फास्टिंग प्रेयर, कह रहा आप सोच रहे हो कि पता नहीं परमेश्वर को ध्यान है कि नहीं मैंने फास्टिंग प्रेयर की है। एक दिन का फास्टिंग प्रेयर भी परमेश्वर को याद है। आपका याद रखना है कि 40 दिन के फास्टिंग प्रेयर भी याद रखता है परमेश्वर। आपने मिनिस्ट्री में क्या बोया है, क्या नहीं बोया अपनी जिंदगी के अंदर आकर, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपने, अगर आप फास्टिंग प्रेयर में अगर आज आप बो रहे हैं, अगर आज आप मिनिस्ट्री में जो बोया है, आपने जो प्रभु में आने के बाद परिश्रम किया है, वो परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कसाई नहीं है, कह रहा कि वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। याद रखना कह रहा है कि वो आपके जीवन में हर एक परिश्रम का जो प्रभु में किया आपने, हर एक का प्रतिफल आज रात आपको आपकी गोद में लौटाएगा यीशु मसीह के नाम में। 21 दिन के अंदर अपनी भविष्यवाणी को आप पूरा होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े बड़े कामों को होता देखोगे, आप बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आशीषों को खुलते देखोगे। देखो हम यहां पर पढ़ते एक्ट्स में प्रेरितों के काम में 10:2-4 में लिखा वह भक्त था। देखो आपसे मिलता जुलता भक्त था वो, मतलब प्रेयर योद्धा था वो, और फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। कह रहा है कि अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। इसका मतलब परमेश्वर का भय मानता था। और वो इटालियन में एक सूबेदार था वहां पर, वो इटाली मतलब एक यूरोप के अंदर वो एक मतलब वहां पर एक सैनिक था और एक बड़े ऑफिस में काम करता था। देखो यहां पर क्या लिखा, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। इसका मतलब वो तो जानता ही नहीं है
अगर आप अन्य जाति हो, अगर आप फिर भी परमेश्वर के कामों में दान दे रहे हो तो परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। जब अगर वो उसको दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा? आप तो प्रभु में कब से हो। कह रहा कि लिखा, कह रहा यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। जो मैंने बताया अय्यूब यही करता था, दान देने से पहले हाथ में पकड़कर प्रार्थना करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरा दाहिना हाथ जब दान दे तेरा बाईं ना जाने, अगर बायां दे दाईं ना जाने। याद रखना, कह रहा आपका दान गुप्त होता है। जब आप ऑनलाइन चर्च में डालते हैं तो परमेश्वर स्क्रीन पर जो डालते हैं आप नंबर देखकर, मैं उन लोगों को सलूट करता हूं। परमेश्वर आशीष देता है। आपके घर में आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। ये सोच रहा था, कह रहा 2 में, कह रहा कि लेकिन वहां पर लिखा कि उसने उसे 4 में लिखा, कह रहा उसने उसे ध्यान से देखा। देखो क्या देखा, कह रहा है उसके प्रार्थना को, उसकी फास्टिंग को, उसके दान को परमेश्वर ने ध्यान से देखा। ध्यान से, मैं कह रहा हूं, मैं आपको ध्यान से देख रहा हूं। जब आप धूप होती है तो आप ऐसे देखते हो, कह रहे कहां भाई साहब, कहां है वो घर, कहां है वो। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जब आप दान और प्रार्थना, फास्टिंग, उपवास करते हैं ना, तो स्वर्गदूत आपको ऐसे देख रहे हैं, अरे कहां मेरी चंपा, अरे कहां मेरी चमेली, अरे कहां देख रही भाई मीना टीना, अरे कहां देख रही रीना, अरे कहां देख रही तू फुल्लो, मुझे बैठकर यूपी से, कह रहा मैं देख रहा हूं। आज स्वर्गदूत कह रहा है उसने उनसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण कर लिए गए हैं। हालेलुया। कह रहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण कर लिए गए। आप ध्यान से देख रहे हो, हाँ पता नहीं, अरे कौन आ गया मेरे घर पे, पता नहीं परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है, मुझे कौन दिखाई देगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो भी स्वर्गदूत भी आपको बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, और वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण कर लेंगे। परमेश्वर ने याद कर ली है, परमेश्वर के सामने लिखा पहुंच गए हैं, लिखा परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। आपकी हर एक प्रेयर आज यहां से मेरे द्वारा आज स्वर्गदूत लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो, आपका दिया हुआ दान यहां से परमेश्वर के सामने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आप किसी इंसान को नहीं दे रहे। ये मत कहो कि मैं किसी मिस्ट्री को या पास्टर को दे रहा हूं, आप परमेश्वर को दे रहे हो ये दान। अगर आप इस तरीके से दे रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि मैं कमेंट्स कह रहे कि मैं किसी इंसान को नहीं भेज रहा हूं, मिनिस्ट्री में नहीं भेज रहा हूं, आप परमेश्वर के सामने भेज रहे हो। विश्वास रखना, आपके दान, आपकी प्रार्थनाएं स्मरण कर ली गई यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर आपको देखता है, उसको शौक नहीं है आपकी प्रार्थनाओं को सुनने का, शौक नहीं है उसको आपकी फास्टिंग को सुनने का, शौक नहीं है आपके दान को देखने का, उसको शौक है, कह रहा है कि वो सिर्फ चेक करता है क्योंकि वो लूसीफर से धोखा खाया हुआ है। इसलिए उसने उत्पत्ति की किताब में कहा, कह रहा है कि मैंने इंसान को बनाकर पछताया, कह रहा है कि मैंने इंसान को बनाया था भक्ति करने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, लेकिन ये पाप पर पाप करने लगे। इसलिए उसने कहा, कह रहा है मैं सृष्टि को मिटा दूंगा और आने वाला समय भी ऐसा आने वाला है। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है उन लोगों की जिंदगियों में देखना चाहता है, कौन उपवास करेगा, कौन प्रार्थना करेगा, कौन पश्चाताप के साथ आएगा, कौन गिड़गिड़ाएगा, कौन परमेश्वर के लिए कह रहा अपना धन, अपना तन मन दे देगा। परमेश्वर कह रहा ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि अगर एटम बम भी गिर जाएगा, कह रहा तेरा घर सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर तेरे घर में भूकंप आएगा तो सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको कल एक वीडियो दिखाऊंगा शाम को, मैं कह रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद वीडियो वो चढ़ जाएगी सुबह। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि 2022 में कह दिया था आपको, 2021 में दिसंबर में मैंने कह दिया था क्रिसमस के दिन और नए साल पर भी कि मैं कहा इंडोनेशिया भूकंप आएगा, और मैंने कहा आप कई जगह पर भूकंप सुनोगे। अभी वहां भूकंप भी आ गया और बहुत सारे लोग मर गए और तबाही आ गई है। मैं कह रहा हूं जो प्रभु ने मुझे कहा वो हुआ। मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आज वो कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कुरनेलियुस के दान और उसकी प्रार्थनाएं, उपवास अगर परमेश्वर ने याद कर लिया है तो आपका हर एक यीशु मसीह में किया हुआ परिश्रम, कह रहा है कि आपका बोया हुआ बीज इस मिस्ट्री में परमेश्वर याद रखेगा। याद रखना, जब कोई बाढ़ आएगी, जब कोई भूकंप आएगा, जब कोई तूफान आएगा, जब कोई मुसीबत आएगी, परमेश्वर याद रखेगा क्योंकि आपने हाथ उठाए हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर। कह रहा है कि आपके लिए हाथ उठाती है टीम। अगर आपके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं है तो विश्वास रखो ये टीम आपके लिए हाथ उठाकर अब प्रेरित करेगी और परमेश्वर आपके कामों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अगले संडे मैं आपके लिए फास्टिंग प्रेयर में आपको बताऊंगा कि मैं इसी समय मतलब कल आपको बताऊंगा फास्टिंग प्रेयर में कि दुष्ट आत्मा से अगर जो लोग पीड़ित हैं और उनके शायद हो सकता है आप किसी कर्जे में और बीमारी में, समस्या, बार बार बिजनेस ना चल रहा हो, बार बार नुकसान हो रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि दुष्ट आत्मा मुझे सोने नहीं देती है, तंग करती है, परेशान करती है, प्रार्थना नहीं करने देती। मैं बताऊंगा आपको दुष्ट आत्माएं कैसे जाती हैं। तो आप ये कल का मैसेज आप ध्यान से सुनना और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और कल खासकर मैं उन बच्चों के लिए दुआ करूंगा जो स्टडी कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा और बुद्धि देगा यीशु मसीह के नाम में। तो आज हम इसी समय पवित्र आत्मा की महिमा करेंगे और जो लोग चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में दान देना, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग देगा और ये प्रार्थनाएं आज आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आएंगी। आप बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे और आशीष को देखोगे। आज का दान
आज की प्रार्थनाएं परमेश्वर आपके स्मरण को करेगा। अपने हाथों में अपने बीज को पकड़ो और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने हाथों में बीज अपने दान पकड़े हैं परमेश्वर, और इस उपवास में पवित्र आत्मा जी आए मेरे पिता। जो लोग 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन चर्च में बो रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा गूगल पे से बो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से और इसी समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तू इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, इस समय कपूरथला से, जलंधर से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, जो फिरोजपुर से, फाजिलका से, इस समय परमेश्वर मोगा से और इसी समय अमृतसर से, इस समय पवित्र आत्मा जी जो देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं एक सांस में परमेश्वर इन सब के लिए, उड़ीसा वालों के लिए, उड़ीसा झारखंड को तू आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा जी फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए और कोलकाता के लिए, इसी समय उत्तरांचल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इस समय पवित्र आत्मा गोवा के लिए मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। विशाखापट्टनम से जो मुझे देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, चंडीगढ़ वालों के लिए, रोपड़ वालों के लिए, इसी समय परमेश्वर हिमाचल वालों के लिए, बद्दी वालों के लिए दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं परमेश्वर, आज से इनका पैसा डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से इनकी आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से इनकी ब्लेसिंग डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए परमेश्वर। जिन्होंने जो दान दिया पवित्र आत्मा जी, इनके घरों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम। मेरे प्रभु जो ऑनलाइन भी बोल रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके घरों में आज से पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे होने पाए। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, और इसी समय पवित्र आत्मा ने ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं कि इसी समय बहुत सारे लोगों के दान जो उन्होंने बोए परमेश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ खड़ा कर रहा है। बड़ी कंपनी में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिन लोगों ने आज बीज बोया, मैं उन लोगों के लिए देख रहा हूं, उनके बच्चों को फोन आएंगे 21 दिन के अंदर, 52 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर आपको फोन आएंगे, आपके बच्चों की जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक काम मैं कह रहा हूं, कहीं पैसा फंसा हुआ है, मैं देख रहा हूं किसी को कि किसी को कोई पैसा फंसा हुआ है और ग्रोथ नहीं हो रही उसकी, मतलब किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया था, कोई हो सकता है कोई जैसे चैन सिस्टम आपने कोई पैसा बनाया, लेकिन आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई देव की, और मैं ऐसे देखता हूं कोई ऐसे नेपाल से भी मुझे देखता है, और उसका नाम ऐसे कोई सोनी या मीना ऐसे कुछ नाम है आपका, और परमेश्वर का आत्मा आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई यूएसए से मुझे देख रहा है और चश्मा लगाया हुआ उसने, और इसी समय आप अपने लैपटॉप पर मुझे देख रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके घर में आज से गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप फ्लैट लेना चाहते हो, अपने लिए मकान लेना चाहते हो, इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई यूके से देख रही है मुझे, और तेरे घर में कोई बहुत बड़ी एलसीडी लगी हुई है, और इसी समय तेरे आगे ऐसे एक ब्राउन कलर का टेबल है, एक ऐसे डाइनिंग ऐसे एक टेबल है जिसके ऊपर एलसीडी है, और इसी समय वो दराज को जब आप खोलेंगे उसके अंदर आपको एक कॉइन मिलेगा आज, और परमेश्वर आपको बताएगा कि तेरे घर में आज से आशीषें मिराइकल मनी होना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगा और आप आशीष को देखेंगे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई इंग्लैंड से कोई बहन मुझे देख रही है, और इसी समय आप देख रहे हैं आपकी एक शादी हुआ, लेकिन फिर दोबारा एक और शादी हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप बड़ी दिक्कत को झेल रहे हो, और दुष्ट आत्माएं आपको तंग करती हैं। आपके जब आप नहाते हो तो आपके यहाँ पर, आपके कमर पर आपके ऐसे नील धब्बे पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं जो इस समय, और ऐसा कोई लोगों के साथ, औरतों के साथ मैं देख रहा हूँ किसी के नील के निशान, धब्बे के निशान जैसे दुष्ट आत्माएं डालती हैं, काले रंग के, नीले रंग के ऐसे निशान आपको नहाते हुए दिखते हैं। मतलब आप वॉशरूम में जब जाते हैं, मुंह भी धोते हैं तो आपको दिखते हैं, सुबह उठते हैं। मैं कह रहा हूँ ये दुष्ट आत्माओं के काम है, बंद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम है। इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई इटली से भाई मुझे देख रहा हूँ, और आपके आगे से बाल उड़े हुए हैं, आप थोड़े से आगे से गंजे हैं, मतलब कि आपके बाल नहीं आ रहे, लेकिन आप बालों के लिए प्रेयर नहीं करा रहे, आप कोई जॉब के लिए प्रेयर करा रहे हैं। आप एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, और एक ऐसे एक स्क्रीन पर आप एक ऐसे टेबल से रखिए, और उस टेबल पर जैसे कंप्यूटर टेबल होता है ऐसे आप बैठकर वहाँ पर देख रहे हैं, और इसी समय वहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ऐसे एक स्थान है, और वहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, आपको एक नई जॉब की आशीष मिलेगी इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह का नाम। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और ब्लेसिंग मिलेगी। कि मैं देख रहा हूँ किसी को कोई फिजी से मुझे देख रहा है, और इसी समय आपने कोई चेक कलर की कैसे कोई शर्ट डाली हो, आपका कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आप जमीन का जीत नहीं पा रहे, आपका कोई रेड कलर का कोई ऐसे कोई रेड कलर का कोई डोर है, या फिर कोई ऐसे कोई ब्राउन कलर का डोर है, कोई खिड़की है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। और इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी वो जमीन छूटने वाली है, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे अमरजीत देख रही है, और आप भी मुझे यूएसए से देख रहे हो, और इसी समय कोई प्रॉब्लम्स हो रखी है, आपके घर, आपके परिवार के लोग आपसे बात नहीं करते, आप बड़े टेंशन में हो और आप अपसेट रहते हो।
लेकिन आपके बच्चे भी आपसे बात नहीं करते। लेकिन बहन, मैं तेरे परिस्थितियों को देख रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा तुझे हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि कोई दुष्ट आत्मा तंग करती है तेरे घर को, परिवार को, आज से शांति देने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। तो ब्लेसिंग को देखेगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को देखेगी यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई दुबई से कोई बहन है और तेरे दीवार के आसपास कोई सीनरी लगी हुई है और एक लेफ्ट साइड में तेरे गुलदस्ता रखा हुआ है, कोई ऐसे जैसे क्रिसमस का ट्री। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई आपने डिजाइन बनाया हुआ कुछ होगा आपके पास। आप मुझे दुबई से देख रहे हो और आप कभी कभी जब पढ़ते हो तो आपको ऐनक लगानी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ आपकी आंखों में रोशनी आ रही है, परमेश्वर ब्लेसिंग को दे रहा है और आप हमेशा अकेलापन महसूस करते हो और वो बोलते हो कि शायद मेरा पति भी मुझे धोखा दे रहा है या कोई परिवार के लोग आपके साथ नहीं है, कोई ऐसे आप झेल रहे हो, कुछ आप अकेले बैठे हो इस समय में। लेकिन परमेश्वर आपकी फेवर करेगा दुबई में इसी समय यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे दुआ कतर से देख रहा है और अपने बच्चे के लिए चिंतित है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी आने वाले समय के अंदर 3 हफ्ते के अंदर आपको गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई मलेशिया से मुझे मोबाइल में देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा और गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि बेटा चाहते हो और आपके पास बेटा नहीं है, जल्दी गुड न्यूज मिल रही है। कोई साउथ अमेरिका से मुझे देख रहा है और आपने चश्मा लगाया हुआ है और आपके ऐसे बॉडी पर नीचे, अब मैं कह रहा हूँ कि घुटनों में प्रॉब्लम होता है और दर्द होता है आपको बॉडी में। और अभी इसी समय मैं देखता हूँ ऐसे आने वाले समय के अंदर आपकी बॉडी में जो पेन हो रहे हैं और वो निकल रहे हैं और आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर को कहूँ कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से एक प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा छू ले और आजाद करा दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय तू छू कर आजाद कर। जो इस समय पवित्र आत्मा प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इन प्रेयर रिक्वेस्टों पर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और जो इस समय कमेंट्स कर रहे हैं इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय पवित्र आत्मा लोग आजाद हो जाए, पथरियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां जाएं इसी समय, और किडनियों में से इन्फेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तूने आजाद कर और छू ले यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय बंधन टूट जाए, सारे शराब जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जे का शराब जाए इसी समय, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने आंखों पर हाथ रखो और इसी समय आंखों में चंगाई मिलने पाए यीशु मसीह के नाम, आंखों में चंगाई मिलने पाए यीशु मसीह के नाम, आंखों में चंगाई मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे देख रही है, तेरा नाम आर और एन से, तेरे पति को वीजा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी कमर का दर्द जाए इसी समय, ब्रेस्ट में से सोलियां, गिल्टियां चेस्ट में से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले। कई लोगों को लगता है कि मेरे बिजनेस में कोई दुष्ट आत्मा का काम हो गया और इसी समय चल नहीं रहा, अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और इसी समय बिजनेस के लिए आशीष को खोलता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम। जिनके बच्चे नशे करते हैं, इनका पति नशे करता है, अपने सिर पर हाथ रखो। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इस संडे गवाही आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐ नशा कराने वाली आत्माओं जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं देख रहा हूं इसी समय किसी को बच्चा नहीं है और इसी समय जिसके पास बच्चा नहीं है सिर पर हाथ रखो। मैं देखता हूं ऐसे SRNMG के नाम वालों को बेटे की आशीष मिलेगा। इसका मतलब आप इसी हफ्ते के अंदर प्रेग्नेंट हो रहे हो, आप गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। चेक करो अपने आप को और इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और इसी समय चल गंदी आत्मा छोड़ दे इनको, और जो तू प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा भाग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ये बहनें प्रेग्नेंट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं कि इसी समय SNRG Y से L से, मैं देख रहा हूं कि B नाम वाले, मैं देख रहा हूं D नाम वाले, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम। जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है अपने सिर पर हाथ रखो। और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जिनको गवर्नमेंट जॉब की पवित्र आत्मा जी अब तक ब्लेसिंग नहीं मिली, मैं इसी समय गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग को खोलता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु इनके जीवन में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में, चमत्कार कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़ी गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कृष्णा आपको कोई वीजे की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है आप घर नहीं बना पा रहे, परमेश्वर का आत्मा आपका घर बनाने के लिए जा रहा है। जिनके अब तक घर नहीं बने, किराए के मकान पर हैं या कोई बनाना चाहते हैं,
अभी इसी समय स्वर्गदूत एंजल नीचे उतरेंगे। अपने सिर पर हाथ रखो और परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तेरे एंजल उतरे स्वर्ग से और इसी समय परमेश्वर एक बड़े छुटकारे को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बड़े छुटकारे को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर इनके घर में आज से चमत्कार पर चमत्कार होने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, और एक बड़ी आशीष खुले यीशु मसीह नासरी के नाम। पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज से परमेश्वर ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम। और इसी समय मैं देख रहा हूं सुनील, मैं कह रहा हूं कि आत्मा में देख रहा हूं कि तो इंग्लैंड के अंदर और परमेश्वर तेरे लिए कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं जब भी अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को दे रहे हैं। और इसी समय निर्मल मैं कह रहा हूं हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अंजलि हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि ANRS और इसी समय BG नाम वालों की रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहे, कुछ लोग घबराए हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ये सच में फास्टिंग प्रेयर में मेरे पिता परमेश्वर इनके बच्चे आज से पवित्र आत्मा ग्रोथ करने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से ग्रोथ करने पाए यीशु मसीह के नाम में। और जो ये बीज बो रहे हैं परमेश्वर इसी समय चर्च बिल्डिंग के लिए, और इससे मैं पवित्र आत्मा जी इनके घरों में आशीषें ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर से मैंने जो दुआएं की हैं आपको प्रतिफल मिलेगा। मैंने देखा बेटे की और घर की ये आशीषें गवर्नमेंट जॉब की आपको मिलेंगी और कुछ लोगों को हीलिंग मिल रही है। मैं देख रहा हूँ ऐसे इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि कैलाश कौशल्या, ऐसे मैं देखता हूँ आत्मा में कि कोई ऐसे अभी इसी समय कोई पथरी है और वो बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कृष्णा घर की आशीष मिल रही है आपको, अमेरिकन मनी हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी समय गुरप्रीत गुरजीत मैं देखता हूँ कि फॉरेन की ब्लेसिंग मिलेगा आपको, फॉरेन में भी घर की कोई आशीष मिलने के लिए जा रही है कनाडा के अंदर यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज़ आ रही है आपको, विश्वास करना है। जसप्रीत जस्सी मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज है मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, पर फास्टिंग प्रार्थना कर, परमेश्वर आपके लिए वो कंफ्यूजन को दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ लोगों को ऐसे देखता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। और जो लोग मैं ये फास्टिंग प्रेयर में शामिल होकर संडे चर्च में आएंगे परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूँ एक बार विजिट करके देखो, मिराइकल पर मिराइकल होंगे। जो लोग विजिट करके गए हैं यहाँ से, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप एक हफ्ते के बाद आप देखना दोबारा अपनी गवाही को चेक करना, आपको महसूस होगा ओ यार सच में मैं परमेश्वर वहाँ गया था और मेरा ये काम बन गया। मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं। अभी एक हरियाणा से एक भाई था, एक पहलवान, वो बता रहा था किसी को, कह रहा था कि भाई मैं संडे चर्च गया, मैं एक बार मतलब उनको पता नहीं ना, सोचते हैं शायद जैसे अलग अलग जगह जाते हैं मत्था टेकने, कहता है कि मैं मत्था टेक के आया, कहता जी मेरा काम बन गया। मतलब परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। मतलब आप जब कहीं से भी आ रहे हैं एक बार आप विजिट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन ये फास्टिंग प्रेयर आपके लिए आशीष में कह रहा है कि इसके बाद आपको 21 दिन के बाद पता लगेगा परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, और जो लोग बाहर फॉरेन में रहते हैं और उनको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखो हमारी जमीन और चर्च में काम चल रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि चर्च में काम चल रहा है। और आप देखो पवित्र आत्मा आशीष दे इन लोगों को। बहुत सारे लोग जगह जगह से आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये दीवार बाउंड्री बहुत बड़ी बाउंड्री है और इसमें हम चर्च बना रहे हैं। इसमें हम जगह जगह बहुत सारे लोगों के लिए आशीष के लिए, जो लोग इस चर्च बिल्डिंग के लिए दुआ कर रहे हैं। ये दीवार बनाने में भी मुझे इतनी बड़ी दीवार है कि मुझे कम से कम 7-8 महीने लग गए। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी दुआएं सुन रहा है, और आप जो कहीं कहीं से भी आकर यहाँ पर 10-10 दिन रहकर सेवा भी करते हो, परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन जो लोग यहाँ रुकते हैं हम उनके लिए लंगर का भी इंतजाम करते हैं। और आप लोग जब आप बीज भेजते हैं उसके लिए परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। अभी संडे को भी, शनिवार को भी मैं अब खुद आकर लंगर खिलाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने लोगों से मिलूंगा और इनको लंगर खिलाऊंगा। परमेश्वर आशीष दे, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करे और ब्लेसिंग दे। आप देख रहे हैं कि हमारे जगह जगह चैरिटी करते हैं PBSM मिनिस्ट्री। अब हमारे जगह जगह ब्रांच खुल रही हैं, जहाँ भी दिल्ली में भी कहीं पर भी हम जाकर चैरिटी करते हैं और परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे। हमारी टीम वर्क है। जो आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, जो हमारे मेंबर बनना चाहते हैं या कोई चैरिटी करना चाहते हैं, परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, तो आप मिनिस्ट्री पर नाम नोट कराया करो। जब यहाँ पर आते हैं, आप विजिट करते हैं, तो ऐसे नाम नोट कराया करो और आप मेरे को मिल सकते हैं और परमेश्वर का काम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घरों में कह रहा है कि परमेश्वर खुद साक्षात खड़ा रहता है आशीष देने के लिए। कह रहा है जो सुसमाचार सुनाते हैं
जो बीज बोते हैं, जो कह रहा है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लंगर खिलाते हैं, चैरिटी करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देता है, उनके साथ खड़ा रहता है। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। और जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के अकाउंट को देख रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पाकिस्तान से हैं और जो इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कहीं से भी हैं, वो लोग हमारा आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि हमारा मिनिस्ट्री प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री USA ब्रांच हमारा खुल चुका है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। और मैं अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ के आपको एड्रेस भी दूंगा। हम अभी प्रे टावर शुरू हुआ है और वहाँ पर हमारा चर्च भी लगेगा, और जब आप वहाँ जाएंगे आप बड़ी हीलिंग को देखेंगे। मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा और वहीं से आप बड़े छुटकारे को महसूस करोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल सन वहाँ पर है और वो भी एक प्रॉफिट है। परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया प्रॉफिट का और वो भविष्यवाणी करती है और परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है और वहाँ पर मैं प्रार्थना करूँगा, ब्लेसिंग मिलेगी। स्क्रीन पर दोबारा से देखो, किसी समय दिखा, ये अकाउंट्स है हमारा अमेरिका का, USA का। आप अपने दान, अपने भेंट, अपने दशवांश, अगर आपको दिक्कत होती है भेजने के लिए तो, क्योंकि फॉरेन का दान जो है वो यहाँ पर नहीं आता हमारे पास, फॉरेन से आप हमारे अकाउंट में नहीं भेज सकते। फॉरेन वालों के लिए ये अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका। ये बैंक ऑफ, इसका नाम ही है अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका। इस अकाउंट को आप इस खाते में अपना दान, दशवांश, बीज डाल सकते हैं जो फॉरेन में रहते हैं। ये इसका मैसेज सीधा हमारे मोबाइल नंबर पर आता है। परमेश्वर आपको आशीष दे कि किसी ने कितना क्या डाला, तो उनके लिए हम दुआ करते हैं और हमारे मिनिस्ट्री के प्रेयर लाइन नंबर पर फीड हो जाता है वो। तो ऐसे ही हमारी हर जगह पे ब्लेसिंग मिल रही है। जो हमारे 1 साल पुराने हो चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं हमारे, जब 1 साल पुराने हो जाते हैं तो हमारी टीम जो है उनको लेकर जाएगी, वो हमारे साथ जा सकते हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री में क्वायर, टीम मेंबर, वॉलंटियर बनते हैं, वो हमारे साथ फ्री हो, मतलब कि कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनको फ्री में स्पॉन्सरशिप दिलाई जाएगी और लेके जाया जाएगा और आप आशीष देखेंगे। ऐसी आशीषें आपको बहुत सारी मिलेंगी। जो लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय से पहले हम सब लोग, मैं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे नहीं जा सकते और वो देखना चाहते हैं। कुछ लोग तो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम प्रभु के पृथ्वी के छोर तक उसको देख कर आएँ, क्योंकि ये परमेश्वर के बाइबल के अनुसार ये वो देश है जो हम देख कर आएँ। तो मैं आपके लिए यहाँ से ऐसे एक फ्री ट्रिप आपको निकालेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। ऐसे आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं भी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप उपजाऊ भूमि में आते हैं, जब आप इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे टीम मेंबर बने हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए दुआएं करूंगा और परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में आशीष को लेकर आए और इसी समय हम सब आपके लिए मिलकर दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा आपको छुटकारे देगा आपसे यीशु मसीह का नाम है। जो आप फोटो में भेजते हैं, इस समय मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि फ़ोटो में भेजते हैं, उनके लिए हम स्पेशल प्रार्थना करते हैं। आप अपनी फ़ोटो में सेंड करो और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। देखो इसी समय मैं प्रेयर कर रहा हूँ उन फोटोओं पर जो लोगों ने फ़ोटो में भेजी हैं। देखो इसी समय नेपाल से, UK से, इजराइल से और कैलिफोर्निया से, हाँ दिखा उसको लाली, इसी समय, हाँ नेपाल से, UK से और इसी समय कैलिफोर्निया से, कनाडा से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, दुबई से जो इस समय फ़ोटो में भेज रहे हैं, आयरलैंड से इस समय, दुबई से, साउथ अमेरिका से, USA से, फिजी से जिन्होंने फ़ोटो में भेजी हैं, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर जो कमेंट्स भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हमारी ईमेल ID पर, और इसी समय मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिनके घरों में आज से आशीर्वाद आने पाए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं इनके आशीर्वाद आने पाए, जो इंडिया से भी देख रहे हैं इसी समय, नेपाल से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से स्वर्गदूत इनके घर पर जाएं यीशु के नाम में। ये आप बोलो आमीन। और इसी समय ये प्रेयर लाइन नंबर देख रहे हो, आप ईमेल देख रहे हो स्क्रीन पर, इमरजेंसी देख रहे हो, हॉस्पिटल में अगर जो कोई प्रेयर, अगर कोई इमरजेंसी प्रेयर है हॉस्पिटल के लिए, और इस समय हॉस्पिटल प्रेयर जो है आपके लिए हम दिखाएंगे कि वो ऑनलाइन आप भेज सकते हो। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और चमत्कार करेगा। जो लोग मेंटरशिप लेना चाहते हैं, कल पास्टर मीटिंग है, आप जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री है। लेकिन उन लोगों के लिए खासकर जो पास्टर हैं और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और सेवकाई करना चाहते हैं, आने वाले समय में स्पिरिचुअल सन बनना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री के, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि PBSM का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है, हमारी नहीं, परमेश्वर की है।
तो ये बैप्टिज्म लेना चाहते हैं तो इस पर ईमेल करें आप। और इसी समय जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो लोगों ने बीमार लोग फोटोएं भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। इसी समय देखो झांसी से, गुजरात से, इजराइल से, राजस्थान से, जलंधर से नीचे दिखा, और मुंबई से, हैदराबाद से, और इसी समय जो लोग इस समय बीमार हैं, कोई नेपाल से, इस समय परमेश्वर ये बिस्तर से खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कौम में इसका पेशेंट बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी है। जितने ऑनलाइन चर्च में इस वक्त बैठे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़ी बरकत को खोलने जा